मित्रों, मैंने इस YouTube वीडियो का जो थंबनेल रखा है, इस थंबनेल को देख करके कोई ये भी कह सकता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको इतनी अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई और विकल्प भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार और उनके जैसे दूसरे सेकुलर नेता लगातार मूर्खताएं पर मूर्खताएं करते हैं, लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण पर मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। पूरे जिंदगी भर लगातार नीतीश कुमार मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहे, लेकिन इसके बाद आज भी उनको पूरी दुनिया के मुसलमानों की लात खानी पड़ रही है। मित्रों, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले की घटना है बिहार के अंदर, जब एक मुस्लिम युवती जिसका नकाब हटाया था नीतीश कुमार ने, जो कि डॉक्टर की नौकरी लेने आई थी, वो वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है। पूरी दुनिया में भारत को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान आ गया, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान आ गया, पाकिस्तान से किसी अंडरवर्ल्ड के डॉन ने धमकी दे दी नीतीश कुमार को। अल जजीरा में छप रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बोल दिया साहब कि ये तो बड़ी शर्मिंदा करने वाली घटना हो गई। तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन ये सब उस नीतीश कुमार के लिए हो रहा है जिस नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी सीमाएं तोड़ी। मतलब अगर मैं उनको गिनाऊंगा कि वो किस तरह से उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण किया है, तो आप ये कहेंगे कि इतना अगर कोई हिंदुओं के लिए करता तो शायद हिंदू पता नहीं क्या करता उसके लिए। लेकिन देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या क्या इन्होंने तुष्टीकरण किया है नीतीश कुमार ने। सोचिए, बिहार के अंदर हर मदरसा शिक्षक को सरकारी शिक्षक के बराबर तनख्वाह मिलती है। 2007 में बिहार के अंदर मदरसा शिक्षकों की जो तनख्वाह थी वो 10,000 रुपये थी। आज वो 25,000 रुपये हो चुकी है। और वो तो सिर्फ 25,000 किसकी है? जो 1 से 5 तक पढ़ाता है। जो 6 से 8 तक पढ़ा रहा है उसकी 28,000 है। जो 9 से 10 पढ़ा रहा है उसकी 31,000 है। जो 11 से 12 पढ़ा रहा है उसकी 32,000 है। यानी सोचिए, इतनी मोटी रकम दी जा रही है। 30 करोड़ रुपए हर साल मदरसा शिक्षकों को बांटे जा रहे हैं, और इसके बाद भी ये हाल है। बताइए आप। मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आज मैंने अपने इस YouTube वीडियो का जो थंबनेल रखा है, ये थंबनेल हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, किसी को बहुत बुरा भी लग सकता है, लेकिन इसको रखना मेरी मजबूरी है। मैंने बहुत विवश होकर इसको रखा है, और इसलिए रखा है क्योंकि अब ये बर्दाश्त के बाहर है। आप बताइए, वो नीतीश कुमार जो पूरी जिंदगी भर मुसलमानों का तुष्टीकरण करते रहे, इसके बाद भी आप सोचिए, इसके बाद भी आज पूरी दुनिया के मुसलमान उनको लात मार रहे हैं। और लात क्यों मार रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक पितृवत स्नेह करते हुए, एक पिता के समान, एक लड़की जो उनसे लगभग 50 साल छोटी है, सिर्फ उन्होंने उसका नकाब हटा दिया। और वो इसलिए क्योंकि वो एक डॉक्टर की नौकरी पाने जा रही है। तो क्या डॉक्टर जाएगी अस्पताल में तो क्या नकाब पहन के जाएगी? तो अगर, और वैसे भी एक मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी की बात भी होती है, कौन उसके सामने आ रहा है उसको पता होना चाहिए। सोचने की बात है, एक अजीब बात है कि एक मामूली सी घटना थी जिसको इतना बड़ा तूल दे दिया गया। और आज की तारीख में स्थिति क्या है कि बिल्कुल नूपुर शर्मा जैसा केस जैसा हुआ, वैसे ही बिल्कुल इस पूरे मामले को लगभग बना दिया गया। यह पूरा मामला एक इंटरनेशनल विवाद का रूप ले चुका है, और हर जगह पे इसकी चर्चा हो रही है। अब तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का भी बयान आ गया है। अभी तक तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कुछ कहा, पाकिस्तान के एक बदमाश साजाद भट्टी ने कुछ कहा, अल जजीरा रिपोर्ट दिखा रहा है, मिडिल ईस्ट में कवरेज हो रही है। बड़े बड़े जो दुनिया के इस्लामी धर्मगुरु हैं वो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर रहे हैं वीडियो, और लाते मार रहे हैं जो नीतीश कुमार को। और ये घटना हर उस सेकुलर नेता के लिए सबक है जिसने जिंदगी भर मुस्लिम तुष्टीकरण किया है। आप सोचिए किस हद तक नीतीश कुमार ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया है, तब भी लात खा रहे। क्या क्या किया है आप सुनोगे तो आप अपना सर पकड़ लोगे, अपना माथा पकड़ लोगे आप।
आपको पता है बिहार के अंदर क्या होता है? बिहार के अंदर एक मदरसा टीचर की तनख्वाह एक सरकारी टीचर के बराबर है। 25,000 रुपये एक मदरसा टीचर को मिलते हैं जो 1 से 5 तक पढ़ाता है। जो 6 से 8 पढ़ाता है उसको वहाँ मिलते हैं 28,000। जो 9 और 10 को पढ़ाता है उसको मिलते हैं वहाँ पे 30,000। और जो वहाँ पे 12वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं मदरसा टीचर, उनको वहाँ पे 35,000 रुपये मिलते हैं। सोचिए आप, पूरे बिहार के अंदर 4,000 मदरसे हैं और 15,000 टीचर हैं, और इन सब को मिलाकर के हर साल सरकार लगभग 30 करोड़ रुपया देती है। और 30 करोड़ रुपया हमारी खून पसीने की कमाई का पैसा है। और कौन टैक्स दे रहा है भाई? कौन टैक्स दे रहा? और भाई हमारे ऊपर तो बोझ है टैक्स देने का, हम ही तो टैक्स दे रहे हैं। और कौन टैक्स दे रहा है? लाखों रुपए। और इतना ही नहीं, इतने सोचिए, ये लड़की तो महिला थी ना, डॉक्टर जो बनी, क्या क्या नहीं कर रहे महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए नीतीश कुमार। अगर एक मुस्लिम महिला को तलाक मिलता है तो इसमें सरकार की गलती नहीं है। अगर किसी मुस्लिम महिला को कोई मुस्लिम तलाक देता है तो उसके लिए हिंदू टैक्स क्यों दे? हिंदुओं की टैक्स की कमाई से हर मुस्लिम महिला जो तलाकशुदा है उसको बिहार के अंदर 25,000 रुपया मिलता है। सोचिए आप, 25,000 रुपया सिर्फ तलाक खाने का। यानी अगर किसी को 3 तलाक हो गया तो उसको तुरंत 25,000 रुपये मिल जाएंगे, एक मुश्त। और वहां पे जो एक मतलब मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास के नाम पर छात्रावास मुफ्त में चलते हैं, जहां पे हर महीने लगभग 15 किलो अनाज मिलता है और हर महीने हजारों रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है उन मुस्लिम बच्चों को पढ़ने के लिए। सोचिए, यहां तक की सुविधा कर रखी है नीतीश कुमार ने कि अगर कोई मुसलमान 12वीं कक्षा पास कर लेता है तो उसको एक मुश्त लगभग 15-20 हज़ार रुपये दिए जाते हैं प्रोत्साहन राशि के तौर पर कि तुम आगे बढ़ो। पता नहीं कौन कौन सी योजनाएं चल रखी हैं, तालीम और ये वो करके पूरी, मतलब इतना आकंठ मुस्लिम तुष्टीकरण में जिंदगी भर डूबे रहे नीतीश कुमार। इसके बाद भी देखिए, इसके बाद भी आज ये हाल है कि इतना 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 किया उन्होंने, इसके बाद भी आज सारी दुनिया के मुसलमान नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं। दुनिया भर के देश के मुसलमान नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं, और इसलिए गाली दे रहे हैं कि उन्होंने भाई आखिर ये नकाब क्यों हटा दिया। आप सोचिए कि ये क्या तर्कसंगत बात है? क्या अगर आप वो लड़की किस लिए आई थी? वो लड़की डॉक्टर बनने के लिए आई है। क्या कोई व्यक्ति किसी ऐसे डॉक्टर से सुई लगवाना चाहेगा जो अपना मुंह छुपा के रहे? मतलब मुझे पता भी नहीं कि मेरा ऑपरेशन कौन कर रहा है, मैं उसको जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, देखा भी नहीं। अगर कोई किसी का ऑपरेशन करे तो उसको अधिकार तो कम से कम है कि वो किसी को देख तो ले चेहरे से, लेकिन नकाब लगा रखा है। हमारे देश के अंदर नकाब कहाँ पहनना है, कहाँ नहीं पहनना है, कहाँ चेहरा ढकना है, कहाँ नहीं ढकना है, इसका एक प्रोटोकॉल, इसकी एक पूरी एक रूपरेखा तय होनी चाहिए, वरना इस तरह के विवाद हमेशा होते रहेंगे। नमस्कार।